जो 100% एग्जाम में बनता है अच्छे से कवर कर लो आएंगी। फ्रेंड्स आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए जनरल साइंस के बारे में। साइड में सभी टॉपिक्स फ्लैश। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। और जैसे कि पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के रिगार्डिंग, फाइनली आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक के अंदर से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, जिन टॉपिक्स को आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा अगर आप किसी भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करना चाहती हैं। रियली में फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज मैं भी पूरी तैयारी के साथ हूं। कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं बचने वाला है, चाहे वो आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग ही क्यों ना हो। हर एक सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे फ्रेंड्स जैसे मैं आपको टॉपिक समझाता रहूंगा, साइड में सभी टॉपिक्स फ्लैश होते रहेंगे, आप आसानी से नोट्स भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक एक टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस की कैटेगरी, क्वेश्चंस के टाइप भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि टाइम एंड वर्क के अंदर से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपको फोकस करने हैं, तो वो थोड़ा डीप जाने वाला है, उसको ध्यान से देखेगा। तो चलिए फ्रेंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से, क्योंकि जनरल अवेयरनेस मोस्टली स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी एक सेक्शन होता है करंट अफेयर, क्योंकि 90% लोग तो करंट अफेयर का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं कि करंट अफेयर कहां से पढ़े, कब से कब तक के करंट अफेयर पढ़े, वो कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रॉपर टॉपिक बताता हूं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं। तो थोड़ा साइड में हो जाता हूं, यहां पर सभी फ्लैश होंगे टॉपिक्स। तो करंट अफेयर का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। जैसे कि कौन सी तारीख को कौन सा दिन मनाया जाता है, जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 9 मई को हाल ही में मदर्स डे मनाया गया, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, आने वाले 14 जून को ब्लड डोनेशन डे मनाया जाएगा। तो आपको ऐसे अच्छे से सभी दिवस लर्न कर लेने हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट समिट्स, यानी कि सम्मेलन, जैसे कि G20 होता है, बिम्स्टेक होता है, ब्रिक्स सम्मेलन, संघाई सम्मेलन या फिर G7। इस प्रकार सभी सम्मेलन आपको देख लेने की कौन सा सम्मेलन कब हुआ, कौन से देश ने इसकी मेजबानी की और भारत से किसने उसमें हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड ज्यादा नहीं है, 14-15 अच्छे से लर्न कर लेना, इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैबिनेट मिनिस्टर, ज्यादा नहीं है, 20 से 25-24 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण को कौन सा मंत्रालय दिया गया, ये तो इजी सा है। बहुत सारे मंत्री हैं, जैसे कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया या फिर किस मंत्रालय में है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से, एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। फोर्थ है हमारा इंपोर्टेंट योजनाएं, जितनी भी सेंट्रल लेवल के ऊपर योजनाएं हैं आपको अच्छे से लर्न कर लेने की कौन सी योजनाएं का मकसद क्या है। जैसे कि नमामि गंगे किसने बनाई थी और इसका काम क्या है, इन धनुष मिशन है, एक उज्ज्वला योजना है, अटल पेंशन योजना है, अमृत योजना है, अच्छे से सभी योजनाओं को कवर कर लेना है। फिफ्थ है हमारा सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया के जितने भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटोरी हैं सभी के आपको सीएम लर्न कर लेने हैं और उनके गवर्नर कौन है। एसएससी के मोस्टली एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, किसी भी राज्य का सीएम या फिर किसी भी राज्य का आपसे गवर्नर पूछ लिया जाता है। सिक्स्थ है आपका स्पोर्ट पर्सन, आपके एग्जाम में कोई भी नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये सभी रिसेंटली क्वेश्चन रहेंगे, या तो उस खिलाड़ी को हाल ही में कोई पुरस्कार मिला हो या फिर वो किसी बड़े खेल में उसने हिस्सा लिया हो। सेवेंथ है हमारा इंपोर्टेंट अवार्ड, अब चाहे वो अवार्ड स्पोर्ट फील्ड में दिया गया हो या फिर वो बुकर अवार्ड हो या फिर वो आपका मूवीज के फील्ड में दिया हो या फिर बुक ऑथर को दिया गया हो या फिर आपका न्यूज रिपोर्टर को दिया हो, जैसे कि रेमन मैगसेसे दिया गया था हाल ही में रवीश कुमार को, चाहे वो पद्म विभूषण हो या फिर पद्मश्री। रिसेंटली में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं सब आपको अच्छे से लर्न कर लेने, एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है। एट्थ है हमारा बजट प्लस जीएसटी, अगर एग्जाम थोड़ा हाई लेवल का है या फिर जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या फिर यूपीएससी लेवल का है तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और बजट से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इकोनॉमिक सेक्शन में, तो ये इंपॉर्टेंट है हाई लेवल एग्जाम के लिए। 9th है आपका पीएम विजिट, अभी तो पीएम विजिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी चली हुई है, लेकिन जब एग्जाम होते हैं तो हमारे जो पीएम है
वो दूसरे देश के दौरे पे जा ही रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश के दौरे पे गए, या फिर भारत के अंदर जो समारोह होते हैं या फिर फेस्टिवल होते हैं उनके चीफ गेस्ट कौन थे। क्या आपको पता है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे पर इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? ब्राजील के प्रेसिडेंट थे शायद। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका। 10th है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स यानी कि जो नई नियुक्तियां हैं। 11th है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और 370 से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। और तो 12 है कोरोना वायरस, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में बनने वाले। सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, कहां से चला है, ये बनेंगे कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। एक बहुत ही फेमस 3-4 एप्लीकेशन भी बनाई हुई है जैसे कि आरोग्य सेतु, और भी एप्लीकेशन है और काफी सारे अभियान भी चलाए गए इस दौरान। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, सिंपल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर से संवैधानिक पदाधिकार, जैसे कि RBI के गवर्नर कौन है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, या फिर लोकसभा के स्पीकर कौन है, या फिर राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो इस टाइप के संवैधानिक पद अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये था करंट अफेयर। अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के सेकंड टॉपिक के बारे में जो कि है ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी और फिर हिस्ट्री। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। फ्रेंड्स अगर आपके पास ल्यूसेंट या फिर अरिहंत का कोई भी बुक है उसके पीछे एक विविध दिया हुआ है, यानी कि स्टैटिक जीके टाइप कुछ दिया हुआ है जो कि फर्स्ट इन इंडिया है। बहुत सारे पेजेस है, यानी कि जो इंडिया में फर्स्ट पहली ट्रेन किसने चलाई, या फिर पहला प्रधानमंत्री, पहला राष्ट्रपति, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप एक बार इनको अच्छे से कवर कर लो तो आपका 30% जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कवर हो जाएगा। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेफिक्र रही, हमने अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, ल्यूसेंट या फिर अरिहंत के पीछे दिया हुआ है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें है। इसमें से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सबसे जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। पेन और नोटबुक है ना आपके पास, तो नोट करिए। ज्योग्राफी के अंदर भी एक और सेक्शन है जो कि है इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डांस फॉर्म यानी कि लोक नृत्य। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे कि कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तमाशा, नौटंकी, छाऊ। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है मोस्टली एसएससी के एग्जाम में। सेकंड है हमारा फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार। पोंगल किस राज्य का लोक त्योहार है, इस टाइप के। साथ ही आपका फोक आर्ट यानी कि लोक संस्कृति, लोक कला, जैसे कि रंगोली किस राज्य की एक लोक कला है, अल्पाना किस राज्य की एक लोक कला है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो छोड़िएगा मत, किसी भी बुक में मिल जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर यानी कि पुस्तक और उनके रचयिता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी किताब का नाम दे दिया जाता है, उसके लेखक के बारे में पूछ ले जाता है। जैसे कि यामा के रचयिता कौन है, आईने अकबरी किसने लिखी, हुमायूं नामा किसने लिखी, बुद्धि चरित्रम किसने लिखी, या फिर उर्वशी के लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। इस प्रकार के जितने भी पॉपुलर बुक्स हैं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है कि उनके लेखक कौन है यानी कि रचयिता कौन है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी का टॉपिक सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। नेक्स्ट है आपका रिवर यानी कि जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार। नेशनल पार्क से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मानस नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर गिर नेशनल पार्क कहाँ है। और पक्षी विहार से ऐसा क्वेश्चन बनता है, घाना पक्षी विहार कहाँ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7th टॉपिक है डैम यानी कि बांध, लेक यानी कि झील, और साथ ही वाटरफॉल यानी कि झरने। इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। पूछ ले जाते कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, या फिर सबसे लंबा बांध कौन सा है, या फिर उस नदी के ऊपर कौन सा बांध है। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। झील से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि कौन सी झील का सबसे मीठा पानी है, खारा पानी वाली झील कौन सी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और वाटरफॉल से तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, यानी कि झरना कौन सा है, जो कि जोग है और सारावती नदी के ऊपर है शायद कर्नाटक के अंदर। 8th है हमारा बॉर्डर लाइन शेयरिंग यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा स्टेट दूसरे देश के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करता है, यानी कि या फिर कौन सा स्टेट वाटर सी समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, या फिर भारत के साथ कितनी कंट्री अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करती है।
तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के अंदर कवर कर लेने हैं। मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक 9 है लार्जेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट। इस प्रकार के स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया के हिसाब से या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से, सबसे छोटा यूनियन टेरिटोरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जो मैंने आपको अभी बताया ल्यूसेंट के अंदर स्टैटिक जी के, उसके अंदर ये सभी चीजें दी हुई हैं, आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। 10th है हमारा लैंग्वेज ऑफ स्टेट की बोली, यानी कि कौन से राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है। टोटल 22 लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर, आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी कि कौन सी जगह पर कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है। 12th है हमारा जनगणना, 2011 में जनगणना हुई थी, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि कौन सा राज्य है जहां पर साक्षरता दर सबसे कम है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, जनसंख्या वाला सबसे राज्य कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो ये ज्योग्राफी के अंदर टोटल 12 टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एंड संविधान। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से। पहला जो टॉपिक है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना अच्छे से पढ़ लेना, आपको पता चल जाए कि संविधान कैसे बना था, कब लागू हुआ था, बन के कब तैयार हुआ था, कितना टाइम लगा था, प्रारूप समिति के बारे में आपको सब कुछ इसके अंदर पढ़ने को मिल जाएगा और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे संविधान से रिलेटेड। क्या क्या चीजें संविधान के अंदर दूसरे देश के संविधान से लिए गए, इस टाइप की चीजें आएंगी। फ्रेंड्स आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि ये जो टॉपिक्स है इनसे रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। सेकंड चीज है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार, 12 से 32 के आर्टिकल के बीच में अच्छे से पढ़ लेना। पूछ ले जाता है कि कौन से आर्टिकल में क्या है या फिर कौन से आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। थर्ड है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 है मौलिक कर्तव्य, अच्छे से पढ़ लेना। 6th है हमारा अनुसूची, यानी कि जिसे स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया जाता है, बोला जाता है स्केड्यूल, जो कि 12 है भारत की अनुसूची। आपको पढ़ लेने की कौन सी अनुसूची में क्या कहा हुआ है, क्या क्या है। जैसे कि 8th अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज है, जो कि मैंने आपको अभी बताई थी। 5th है अमेंडमेंट, संविधान में कितनी बार संशोधन हुए हैं, बहुत बार हुए हैं, लगभग 104 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन इंपोर्टेंट संशोधन कौन से हैं, जैसे कि 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन, 101 संशोधन, 102, 103 और 104, ये कुछ संशोधन हुए थे। 101 में जीएसटी जोड़ा गया था, इंपोर्टेंट है, तो देख लेना कि ऐसे कुछ आपको संशोधन निकालने पड़ेंगे, इंपोर्टेंट, सर्च कर लेना गूगल के ऊपर और उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना इंपोर्टेंट है। 6th है हमारा लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना कि लोकसभा के अंदर कितने मेंबर होते हैं, स्पीकर कौन होता है, इसका सभापति कौन होता है राज्यसभा का, या फिर कितने मेंबर राष्ट्रपति सेलेक्ट करता है लोकसभा या फिर राज्यसभा के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन। 7th है हमारा प्रेसिडेंट एंड दियर आर्टिकल, प्रेसिडेंट से रिलेटेड पढ़ लेना और इससे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 8th है हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ लेना कि टोटल कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस कौन था या फिर अब कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन। 9th है हमारा इंपोर्टेंट आर्टिकल, जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है 352, 356, 360, 370 था, और भी कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इंडियन पॉलिटी से और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट टॉपिक जिनसे के अंदर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जनरल अवेयरनेस का नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री, जिसमें पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो प्राचीन इमारतें रही हैं, जैसे कि राजगिरी कहाँ पर है, गोलकुंडा के बारे में, अजंता एलोरा के बारे में, या फिर दिलवाड़ा मंदिर, ब्लैक पगोडा, इस टाइप के, माउंट आबू, ये जो पुरानी इमारतें रही हैं इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर है, किसने बनवाई थी, इस टाइप के। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है मोहनजोदारो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का ही, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे या फिर वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। महाजनपद से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, हरियंक वंश, सिकंदर वंश, नंद या फिर मगध, मौर्य, गुप्त, बाणभट्ट, अरब, चालुक्य, हर्ष, राष्ट्रकूट, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक के अंदर से बनते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सल्तनत काल, मेडीवल इंडिया में। सल्तनत काल जो है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो 1, 2, 3 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं हर एक एग्जाम में, सल्तनत काल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारत 1857 से लेकर, जहां से ब्रिटिश सत्ता
एक्टिव हुई थी। वहां से आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी पड़ेगी, जिसमें प्लासी का युद्ध आ जाता है, बक्सर का युद्ध आ जाता है और बंगाल विभाजन उसके बाद 1900 के आसपास होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन या फिर डलहौजी के बारे में आपको यहीं पर पढ़ना पड़ेगा 1857 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आते हैं। जितने भी स्वतंत्र आंदोलन हुए थे 1919 से लेके, जलियांवाला बाग से लेके और 1946-47 तक हुए थे, जिसमें गांधी ईरा आता है। गांधी युग 1942 का इन्होंने किया था, या फिर चंपारण का वो हो, या फिर स्वराज हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, यानी कि जितने भी आंदोलन रहे हैं वो आपको सभी अच्छे से कवर करने हैं। गांधी युग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी ईरा अच्छे से पढ़ लेना। और गोलमेज सम्मेलन, ये मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक मैंने कवर कर दिए इसमें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट लगे जब हमने सभी क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज किए। तो फ्रेंड्स ये था हिस्ट्री का कंप्लीट। फाइनली बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। जो लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें सोलर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड है हमारा SI यूनिट्स, यानी कि आपको सभी की मात्राएं अच्छे से याद कर लेनी है। थर्ड है हमारा हीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो इसकी यूनिट हो या फिर हीट से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन, जैसे कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कमरा खोल दिया जाए, उसके अंदर फ्रिज खोल दिया जाए तो उसका टेम्परेचर ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही सन टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर लोअर या फिर हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ ले जाए, जैसे कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, पानी कितने टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं हीट के अंदर से। फोर्थ है हमारा टॉपिक है साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फिजिक्स के अंदर मिरर और लेंस, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर हमारा है एटम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। पीएच वैल्यूज पूछ ली जाती है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना है, नींबू पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, यूरिन का पीएच वैल्यू कितना है, अल्कोहल का पीएच वैल्यू कितना होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पीएच से आपको लर्न करने मिलेंगे। थर्ड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, यूरेनियम वगैरह मोस्टली कवर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी, मानव शरीर प्रक्रिया से रिलेटेड जो ह्यूमन साइंस होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे वो आपका ब्लड हो, स्केलेटन हो, डीएनए हो, ऑर्गन्स हो या फिर ग्लैंड हो या फिर विटामिन, डिजीज हो, बोन हो, इंटेस्टाइन। ये जो मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्हीं के ऊपर मोस्टली फोकस किया जा रहा है आज तक एग्जाम में। तो आपको बायोलॉजी के अंदर ये सभी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा खत्म होता है कंप्लीट जनरल अवेयरनेस। फाइनली आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स साथ ही अर्थमेटिक, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक टॉपिक के अंदर आपको बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। वैसे तो आपको टाइम एंड वर्क के अंदर सभी बेसिक चीजें कवर करनी पड़ेंगी और आपका बेसिक लेवल अच्छा ही होगा, लेकिन मोस्टली जो फोकस किया जा रहा है आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पर किया जा रहा है, जिसमें से टाइप नंबर फर्स्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि ए किसी काम को इतने टाइम में करता है, बी किसी काम को इतने टाइम में करता है, सी किसी काम को इतने टाइम में करता है। बी प्लस सी दोनों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, समझ गए ना, जिसमें कोई काम बीच में छोड़ दे 1 या 2 दिन में। इस टाइप के सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनेगा टाइम एंड वर्क का, जिसमें से ए किसी काम को 3 गुना फास्टर करता है, तेजी से करता है बी के, और ए किसी काम को बी से 40 दिन पहले कर देता है, तो बी उस काम को कितने टाइम में करेगा। आपने अच्छे से सुना ना, इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना। थर्ड कैटेगरी का जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा कि 5 मैन यानी कि 5 आदमी या फिर 7 वुमेन 5000 रुपये कमाते हैं किसी काम को करके। अगर 7 आदमी मिले और उनमें 13 वुमेन हो, यानी कि 7 आदमी 13 औरतें मिलकर कितने पैसे कमाएंगे किसी काम को करके, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 3 जो कैटेगरी है क्वेश्चन की टाइम एंड वर्क की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, सेकंड टॉपिक है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा कि कोई 100 मीटर की रेस में रोहित ने रोहन को 5 सेकंड से हरा दिया। रोहित की जो स्पीड थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी,
तो रोहन की स्पीड क्या होगी। आपने अच्छे से सुन लिया ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। सेकंड, बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन बनेंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो आपका बनेगा, थर्ड कैटेगरी का जो क्वेश्चन बनेगा टाइम एंड वर्क में, वो इस टाइप का रहेगा कि किसी आदमी ने 72 किलोमीटर की डिस्टेंस 12 घंटे में कवर की, जिसमें से कुछ वो पैदल चला, पैदल जब वो चला उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति आवर कुछ भी, या फिर जब वो बाइसिकल पर चला तो 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। तो ये पूछ लिया जाएगा कि पैदल उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जैसे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें गेन परसेंट कितना हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट सबसे ज्यादा कवर किया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। वैसे आपको बेसिक लेवल कवर करना पड़ेगा, जो कि सिंपल सा ही होता है। फोर्थ है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप में होता है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ए ने इतना इन्वेस्ट किया, बी ने इतना इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, सी ने इतना इन्वेस्ट किया। जब कंप्लीट प्रॉफिट निकल के आया तो बी के हाथ कितना प्रॉफिट लगा उसके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, इस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा, एज रेशियो, जिसमें एज रेशियो दी होती है एज की, पूछ ले जाते कि ये दो आदमी की रेशियो ये है एज की, फिर ये करके उसमें, यानी कि एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा रेशियो प्रपोर्शन में, वो ये रहेगा कि टोटल 500 कोइन है, जिसमें से 1 रुपए के कोइन है, 50 पैसे के कोइन है, 25 पैसे के कोइन है। तो वैल्यू दी हुई है सभी कोइन की रेशो में 5, रेशो 3, रेशो 6 रेशो। तो आपको नंबर ऑफ कोइन 50 पैसे के निकालने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली एसएससी के सभी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे थे। फिफ्थ मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक है एवरेज, जिसके अंदर एवरेज टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि संडे में टेम्परेचर इतना था, या फिर ट्यूसडे में इतना टेम्परेचर था, थर्सडे में इतना टेम्परेचर था, टोटल इतना टेम्परेचर था, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इस दिन कितना टेम्परेचर था। यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा एवरेज एज और वेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि एक जूरी है, टोटल इतने मेंबर है, उनमें से एक का वेट इतना, एक 71 किलो वाले का वेट को निकाल दिया गया और उनमें 67 किलो वाला वेट ऐड कर दिया गया, तो एवरेज वेट कितना हो गया। वेट से रिलेटेड, ऐसा ही एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाता है एवरेज सेक्शन में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में बनता है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, वो है आपका इनिंग से रिलेटेड। यानी कि कोई मैच चल रहा है, किसी बैट्समैन ने 12 इनिंग में 63 रन बनाए, और अगर उसमें 2 इनिंग और 2 जोड़ दी जाए तो 12 इनिंग के बाद उसके टोटल रन का एवरेज कितना रहेगा। तो इस प्रकार की इनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं एवरेज के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर जो डिफरेंस के क्वेश्चन है, आप पूछा जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालिए। सेवेंथ है हमारा परसेंटेज में एक टाइप का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि एक क्लासरूम में 72% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हो गए, 60% स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हुए, 25 स्टूडेंट दोनों में ही फेल हो गए। टोटल जो स्टूडेंट पास हुए 240 हुए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास के बारे में पूछ लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। वैसे परसेंटेज में सभी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, बेसिक टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज मैथमेटिक्स के अंदर। 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसके अंदर सर्किल कोन को ज़्यादा फोकस किया जाता है। 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्टली एसएससी के यूपीएससी के एग्जाम के लिए है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आपको बेसिकली सभी कुछ पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। फाइनली बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है इंग्लिश। थोड़ा तेजी से बोलूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती जा रही है और आज गला भी प्रॉपरली साथ नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी, जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम और इडियम फ्रेज सभी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। चारों ही सेक्शन से आपकी आती हैं, 12-13 मार्क्स आपकी वोकैबुलरी देती है हर एक एग्जाम में। तो सब कुछ पढ़ लेना सेक्शन वाइज। फोर्थ आता है हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर आता है, क्योंकि 4 तो हमारी वोकैबुलरी हो गई। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि जिसे हम स्पेलिंग एरर भी बोल दी जाती है। 4 आपको स्पेलिंग दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है, इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। 6th है हमारा वॉइसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th है हमारा नरेशन, जिसे हम स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी के अंदर आते हैं। 8th है हमारा प्रीपोजिशन, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर में बहुत ज्यादा काम आती है। 9th है हमारा आर्टिकल,
एंड द आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th है हमारा कंजक्शन, जो कि हाई लेवल एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी के एग्जाम्स में। ये 10 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी सब कुछ बेसिक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये तो आपने कवर कर ही लिया होगा क्योंकि ये तो बेस है इंग्लिश का। और जो स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंज, क्लोज टेस्ट होता है, ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताया उन्हीं के अंदर से ही, नाउन प्रोनाउन के अंदर से ही ये सभी स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंज, क्लोज टेस्ट कवर होती है। इनको अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा कंप्लीट इंग्लिश का हो जाता है। फाइनली बात करते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। वैसे तो बेसिक लेवल का होता है, सभी कैंडिडेट का यही कहना है कि रीजनिंग तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी रीजनिंग के अंदर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, वही मैं आपको केवल बताऊंगा, बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, जो कि सभी लोग आसानी से कर लेते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है ब्लड रिलेशन, अच्छे से पढ़ लेना है। सेकंड है प्रॉब्लम इन एज, जो कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें ये टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर प्लस की जगह माइनस हो, माइनस की जगह डिवाइड हो, मल्टीप्लाई की जगह आपका प्लस हो, तो उस इक्वेशन को सोल्व करना होता है। फोर्थ है पजल, जो कि नंबर पजल होती है, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है हमारा वेन डायग्राम। सिक्स्थ है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कथन और निष्कर्ष, काफी लोग इसी में मार खा जाते हैं। सेवेंथ है हमारा डाइस, पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एट्थ है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में और स्टेट पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। और एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, नंबर, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ये तो सिटिंग अरेंजमेंट, ये तो बेसिक है, सभी लोग कर ही लेते हैं। लेकिन जो है 8 टॉपिक मैंने आपको ऊपर बताई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये थे हमारे चारों सब्जेक्ट। लास्ट में थोड़ा तेजी से हो गया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई, जो कि काफी ज्यादा लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको चारों सब्जेक्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट और टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताए, जो कि हर एक एग्जाम में हाईएस्ट स्कोरिंग के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी छूट जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बताए, एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। प्रॉपर टॉपिक आपने नोट कर लिए होंगे, एक एक सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक उठाइए और उसको कवर करिए और उसके ऊपर टिक कर दीजिए कि ये मेरा टॉपिक कवर हो गया। फिर दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ जाइए, उसको कवर करिए, फिर उसको टिक कर दीजिए। इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सभी टॉपिक के ऊपर टिक का निशान होगा, यानी कि आपने सभी टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप अलग टॉपिक निकाल लो, फिर एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। तो ये मैंने आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक बताए, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को यहीं खत्म करना चाहता हूं क्योंकि गले की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना वे टू सक्सेस 5 को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।